ठीक है, तो चैप्टर क्लास में देखा था कि, है ना, कि ये UTF 8 जो ये is आपके very UTF 8 है ना, या जो भी आपके कोलेशंस होते हैं या कैरेक्टर सेट्स होते हैं, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग, है ना, लैंग्वेजेस भी, कि कैसे कैसे यूज होते हैं और कैसे हम MySQL कनेक्शंस बनाते हैं। सर PHP का सर लैब नहीं हो पाया था, PHP के लिए चेक ही नहीं कर पाए थे, कैसे करना है? हाँ, PHP का लैब थोड़ी चेक कर पाओगे, इस कमांड थोड़ी चल रही है सिर्फ, जब PHP करना तब करोगे ना, उसमें इतने से क्या होगा। अच्छा, एक लाइन की कमांड से। ठीक है, और नहीं तो हम PHP में सोच रहे थे कि PHP का कैसे खोल के देखेंगे, उसमें SQL तो समझ में ही नहीं आया था, छोड़ो इसको। हाँ, सिर्फ वो उससे थोड़ी SQL ना, का जो अरे कुछ नहीं है, वो तो डॉट PHP लिखो और फिर कमांड लिखो, बस हो गया कनेक्शंस का। अच्छा, वही अपने हाँ एग्जाम हाँ हाँ पे ही। हाँ, एग्जाम पे। ठीक है, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ होगा ना किसी में, PHP ये देखो जैसे यहाँ, ये भी तो उसी तरह लग रहा है। ये है ना PHP वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होस्ट वेरिएबल लिया, लोकल होस्ट लोकल और यूजर फिर वेरिएबल, इसमें रूट डाल दिया, यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक रखा हुआ है और डेटाबेस का नाम पंकज है। पंकज। ठीक है, और इसको एग्जाम स्टार्ट करो। ठीक है, पाथ है इसका, यहाँ पे लोकल होस्ट w अप्रैल 2020। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है अननोन डेटाबेस पंकज, है ना। ठीक है, पंकज के नाम से डेटाबेस अवेलेबल नहीं है इसमें, इसमें लिखा है डेटाबेस का नाम पंकज है ना, तो ये क्या था हमारा माई DB है ना। अपने अपना तो ये भी है। है ना, हो गया ना कनेक्ट। ठीक है, और मैसेज दे दो कनेक्शन के बाद, तो अगर एल्स लगा दो यहाँ पे। तो ठीक है, कनेक्शन है। अगर मान लो इसमें हम सर्वर का नाम गलत लिख देते हैं, होस्ट का नाम, है ना, और फिर रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया जी, एरर। ठीक है, एरर आ गया था। हाँ, एड्रेस नॉट फाउंड। ठीक है, होस्ट नेम नॉट फाउंड। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ये है, ये मिला नहीं इसको। ठीक है, यूजर ये नेम अगर, PHP करेंगे। हाँ, मयंक लिखा यहाँ पे, PHP हाँ, और पासवर्ड पासवर्ड जो कैसा था मयंक मेरा का 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 है ना, कनेक्टेड है ना। अगर पासवर्ड गलत डाल दिया हमने तो भी फिर कनेक्शन नहीं देगा, तो भी एरर दे फिर देगा, कह रहा है कि यूजर नेम
है ना, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि इसमें पासवर्ड रिक्वायर्ड यस है, ठीक है। ये तो जब पीएचपी करेंगे तब हाँ समझ में हाँ आएगा अच्छे से। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शंस बनाते हैं PHP में। पीएचपी वगैरह में ही ना सर कोई फॉर्मेट वगैरह अगर बनाना होता है जैसे वेबसाइट का, एप्स वगैरह का, तो बना सकते हैं पीएचपी के थ्रू भी ना। हाँ, तो ये सब PHP में तो बने हुए हैं सारे। चलिए तब पीएचपी इसके बात करेंगे ना तब सीखेंगे। ये सब PHP में ही है सब कुछ। तो फिर पीएच इसके बाद सर पीएचपी चलेगा ना तब मजा आ जाएगा। आप हम्म, लाफिंग अड्डा बना है, हम अड्डा लाफिंग बनाएंगे। हम्म, आज हम भी पोस्ट करेंगे इस पे, सबको भेज दे बोले सब ज्वाइन हो जाओ इस पे। इसका सर ऐप नहीं बनाती है लाफिंग अड्डा का, वो भी डाउनलोड हो जाता, उसे है गूगल से खोलना पड़ता है। है ऐप है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, हाँ प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। हाँ हाँ, है प्ले स्टोर। तो उसको डाउनलोड कर लेंगे ना तो सही रहेगा ना, फेसबुक की तरह वो भी हाँ दिखेगा। हाँ, लाफिंग गड्ढा लिखोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। तो सर लाफिंग अड्डा का सर्वर कितने में मिला होगा? है? ये तो नॉर्मल सी मिला हाँ होगा, इसका डोमेन बहुत महंगा। हाँ, देखो कितने का मिला था, कितने का मिला था? क्या कितने का मिला था वो डोमेन? मिला था, सर्वर का भी खर्चा है, हर महीने का सर्वर का भी जाता है खर्चा, बहुत जाता है खर्चा। सर हम भी अपना ही सर्वर का सर हमको दे दीजिए, हम भी उसी पे काम करेंगे। हाँ। पैसा कौन फंसाएगा बार बार। अब देखो यहाँ पे है ना, अब नेक्स्ट है जैसे कन्वर्टिंग फ्रॉम माई माई ISM टू सैम, InnoDB। जैसे मेरे पास, या यूं भी कह सकते हो InnoDB में पहले से है ना, जो उसको MySQL इंजन है वो InnoDB में है हम्म और माई ISM में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। हम्म या फिर हमारे पास माई ISM में है और InnoDB में कन्वर्ट करने हैं, कन्वर्ट ठीक करना, है। हाँ। तो बेसिक कन्वर्जन क्या है, बस ऑल्टर अल्टर टेबल कर टेबल, देना, टेबल का नाम, टेबल और इंजन कौन से वो करना है जी, InnoDB, ठीक है। हाँ तो जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। ये टेबल है ना। हम्म इस टेबल का टाइप क्या है, देखो यहाँ लिखे हैं। इन हाँ, InnoDB स्ट्रक्चर ना, नहीं जो भी है इनका, ये देखो है ना, ये हाँ इनोडीबी है ना। InnoDB है ना। और हम्म माई एसएम ISM करना है, ठीक है। हम्म तो सिंपल ऑल्टर टेबल टेबल क्या माई नाम न्यू है, टैब माइन्यूट इंजन इंजन, इक्वल टू ठीक है। माई एसएम। और तो कर दो, ये हो गया कन्वर्ट, है ना। यही कमांड हम वहां से भी कर सकते हैं, शेल से, ठीक है। हम्म सेम ही मेथड होते हम्म हैं, है ना। चाहे शेल से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। और फिर देखो, अब चेक करो यहाँ पे आ गया ना माई एसएम। हम्म। क्या था, अल्टर टेबल इंजन, अच्छा टेबल का नाम ना। हाँ, ऑल्टर टेबल टेबल इंजन, उसके बाद फिर इनोडीबी या माई माई न्यू एसएम जो टैब भी करना। इंजन, ठीक है। और InnoDB, ठीक है, और जो भी करना है ये बस वो कर जिसमें करना सकते है, हैं। ठीक है। हो गया कन्वर्ट, हम्म हम्म ये देखो, है ना। हम्म
Converting all tables in one database. वैसे यहाँ पे ध्यान से ये कह रहा है कि ठीक है, जिस छोटे मोटे टेबल से तो कभी भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, है ना? ठीक है। हाँ, लेकिन जो बीजियर टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, है ना, तो उनमें थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, ठीक है। देखा था ना, मतलब हर एक जो इंजन होते हैं, हर एक का अपना स्टैंडर्डाइजेशन है, अपने थोड़े बहुत रूल्स हाँ, चेंज होते हैं। ठीक है, पता चला कि हमारे पास इनोडीबी में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा लगाए हुए परफॉर्मेंस के बेस पे, और वो आगे माई आईएसएम में नहीं है, और कन्वर्ट कर दिया, तो पता चला हमारी हाँ, तो फिर वेबसाइट क्या होगा? खराब हो रही है, या फिर हमारा डेटाबेस करप्ट हो रहा है। हाँ, वो जैसे कि अगर हम की कोई और कैरेक्टर ले रहे हैं ना, कैरेक्टर स्पेसिफाइड कर रहे हैं, तो फिर वो चेंज करने में दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो वो देख के हमको करना पड़ेगा चेंज। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी टेबल्स है सबको कन्वर्ट करना है ना, तो उस केस में आपका सेट है, डीबी अंडरस्कोर नेम है डेटाबेस, और सिलेक्ट कंकैटिनेट क्या करने, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, है ना, उसके और एज कंटेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट इंफॉर्मेशन टेबल्स। ठीक है, और फिर वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू डीबी नेम, और इंजन क्या कर दे, माई आईएसएम कर दे, आईएसएम एंड टेबल टाइप इक्वल्स टू बेस टेबल। बेस टेबल, ये ठीक है, पूरा उसका डेटाबेस का तो होगा। उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे ना, सबको, है ना, सबको क्या कर देगा आपका इंजन, क्या कर देगा, इनो डीबी कर देगा, जिसका माई आईएसएम इनोडीबी। होगा। ठीक है, हम्म तो जिसका माई आईएसएम होगा उन्हीं का करेगा इनो डीबी। हम्म, इसमें तो सबके इनो डीबी ही है ना, और ये रहा एक माइस इसमें सबके माई आईएसएम इसमें। ही है, एक है ना, इनो डीबी कोई नहीं है इसमें भी। ठीक है, मतलब जितने भी होंगे सबको कर देगा वो, है ना, इस तरीके से काम। यू शुड बी कनेक्टेड टू योर डेटाबेस, है ना, फॉर डेटाबेस फंक्शन, जैसे ये डेटाबेस फंक्शन यूज किया है, तो वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। Run this SQL statement to retrieve all MyISM table in your database. डेटाबेस। मतलब जितने भी माई इस डेटाबेस में माई आईएसएम टेबल होंगे, उन सबको वो कन्वर्ट कर देगा इनोडीबी में। हम्म अब है क्रिएट न्यू तो यूजर। यूजर। हाँ, यूजर बनाना। ठीक है, जैसे अच्छा सेलेक्ट। सर, वो जो पूरा 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 डेटाबेस का जो है वो जो चेंज होता है हाँ हाँ इंजन हाँ टाइप, हाँ, वो वर्चुअली नहीं कर सकते, मतलब जीयूआई के थ्रू नहीं कर सकते हैं? चला के देखना इसको एक बार, इसमें ये चला कर देखना सिंपली, सिलेक्ट स्टार, और यहाँ पे टेबल स्कीमा इक्वल्स टू डेटाबेस जो नेम है ना, ठीक है, हम्म हम्म वो लिख देना, कोई भी डेटाबेस का नेम, सिंपली ऐसे। नहीं जैसे तो यहाँ से वैसे जीयूआई नहीं से करते, होगा। ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे चेंज हाँ, ऑल करके देखो, ऑप्शन है कहीं, रिमूव ऑल्टर प्रीफिक्स। कहीं ना कहीं तो इसका भी देगा ही जरूर। देख यहाँ पे टेबल में इंडिविजुअली है। ठीक है, टेबल की, हाँ। एसक्यूएल भी लिखना है, यहीं पे लिखना। ठीक है, ठीक है। अब जितने भी माई ये तो एसक्यूएल में बहुत। यूजर्स है ना, उनकी लिस्ट के लिए, है ना, सिलेक्ट, हाँ, देखो यहाँ, यूजर।
यहाँ पे सारा आ गया। जो रूट है, रूट को हम 127.0.1 से भी, है ना, आईपी एड्रेस से भी यूज ओपन कर कर। सकते हैं, होस्ट से, है ना। और हाँ इसके अलावा रूट को हम लोकल होस्ट वाले नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, ना, मतलब उसका यूजर का नाम आ गया, उसका होस्ट नेम आ गया, है ना। अच्छा सर, अपने हम जैसे अपने यूजर का अगर आईपी एड्रेस देना चाहें तो वो जैसे कल हम लोग किए थे वो सेटिंग में जाके परसों, जो हमारी सेटिंग्स फाइल होती है हाँ उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उसमें जाकर चेंज। ऐसे जरूरी नहीं हो सबके लिए है, मतलब सर्वर तो एक ही है ना, माइस्क्वेल सर्वर, ठीक है, वो तो ऐसे ही दिखा रहा है, पर आपका तो अभी भी जैसे यूज कि हो अगर जाएगा वो सबके लिए। हाँ मयंक मयंक को हम 127 से खोलना चाहें तो खुल जाएगी। हाँ हाँ, खुल जाएगी, खुल जाएगी। आईपी से कैसे खोलेंगे सर तो? वो आईपी आईपी बाइंड से तो भी करके, सर। नहीं वो तो एसक्यूएल तो एक ही है ना, एसक्यूएल तो एक ही है, ये तो यहाँ लिख दो बस, 7.0.0.1, तो लोकल तो होस्ट का फिर नाम ही होता है, लोकल कंप्यूटर नाम ही होता है, ये खुल जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये नहीं जो उसका आईपी एड्रेस कमांड है के ना, वो थ्रू नहीं यहाँ खुल सकता? आईपी एड्रेस जो लिखेंगे अच्छा। ना, कनेक्शंस में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ आईपी बाइंड करके, हम्म। ठीक है, इनमें प्रोग्रामिंग में, कैसे ओ। यहाँ लोकल होस्ट की जगह ये इसकी है, ठीक है, अच्छा, ऐसे। कमांड के थ्रू नहीं खोल सकते सर उसको? नहीं, कमांड के थ्रू क्या करना है, यहाँ ये तो ब्राउजर है, इसमें तो सर्वर का नाम लिखते हैं, है ना, और हर एक कंप्यूटर हाँ का और बाय वो डिफॉल्ट फिर लोकल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यही होता ही है। हाँ, और उसके बाद फिर हमारा जो पोर्ट होगा, पोर्ट नंबर 81 या जो भी है हाँ, वो। पोर्ट पोर्ट की जरूरत नहीं होती, तो स्टैंडर्ड नहीं पोर्ट ही तो होता है। 81 जो 81 तो स्टैंडर्ड वेब पोर्ट का वो है, 81 ब्राउजर। वेब का पोर्ट है ना, वेब, ये जो खोल रहे हैं ना माई एसक्यूएल थोड़ी ना है, ये तो वेब ब्राउजर है ना। हाँ, वेब ब्राउजर का पोर्ट 81 है ना। हाँ, वेब ब्राउजर का पोर्ट नंबर 81 है, और 81 है यहाँ पे, ठीक है, माई एसक्यूएल का पोर्ट थोड़ी नहीं यूज करते हैं यहाँ पे, वो इनमें करते हैं, प्रोग्रामिंग इसमें करते हैं, ठीक है, जावा में अच्छा। करोगे, इसमें कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करोगे पोर्ट यूज, अगर रिक्वायर्ड होगा तो। यहाँ नहीं, ये तो ब्राउजर लेकिन है। सर हाँ, माई एसक्यूएल के लिए भी तो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है ना जब उसका नहीं, माई एसक्यूएल बनाते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है, वो तो सीधे इंजन खुल गया बस, खत्म, उसमें और जरूरत बाकी नहीं है। इसका जो भी डिटेलिंग होती है वो पाइथन के थ्रू करना होता है अगर डेटाबेस से कोई प्रोग्रामिंग भी करना है तो। हाँ, ऐड अगर मान अगर लो कुछ पाइथन करना है, हो तो। पीएचपी है या जावा है, उनमें यूज करते हैं तो पोर्ट देना पड़ता है, इसमें नहीं। तो सर जावा वगैरह के थ्रू भी हम एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, जावा के थ्रू भी कर सकते हैं एसक्यूएल कनेक्ट। और कनेक्ट करके फिर हमको उसमें अगर कुछ और ऐड करना है अपने हिसाब से तो वहाँ पे हम कोडिंग हाँ करके हाँ ऐड कर सकते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम समझे कि एसक्यूएल डेवलपर है तो उसको फिर पाइथन जावा या जो भी है उनके थ्रू वो डेवलप करते हैं एसक्यूएल को। अच्छा। नहीं, एसक्यूएल को यूज करते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, डेवलप थोड़ी नहीं करते हैं एसक्यूएल, नहीं तो एसक्यूएल जो डेवलप नहीं करते डेवलप हैं, करते हैं नहीं एसक्यूएल तो थोड़ी हम डेवलप कह रहे थे होता है, जो नहीं। एसक्यूएल डेवलप थोड़ी ना करोगे, एसक्यूएल डेवलप करने के लिए तुम्हें तो बड़ी अलग प्लेटफॉर्म ही नहीं बन गया ना हर चीज। नहीं, कहने का मतलब वो फिर क्या किए होंगे, मतलब कौन सा यूज किए होंगे कमांड वगैरह, वो मतलब कमांड कहते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? जिसके थ्रू कि जैसे एसक्यूएल वगैरह, क्योंकि जो भी सर आज तक जितना भी बना चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या जो भी हो हाँ, वो कहते हैं कि आप ये यूज कीजिए लेकिन पता नहीं चलता वो क्या यूज करके आए हैं। नहीं, इनमें तो जैसे विंडोज है, विंडोज में जो चल रही हम्म। है उसके लिए डॉट नेट यूज हम्म। करते हैं एप्लीकेशन, डॉट हाँ नेट या जैसे जावा। फेसबुक के लिए पीएचपी यूज किए हैं, आपके लाफिंग अड्डा के लिए भी हम्म। पीएचपी आप बोले थे कि हाँ यूज किए हाँ हैं। हाँ तो फिर आप पीएचपी पे जाके उस लाफिंग अड्डा को पूरा बनाए होंगे, डेवलप किए होंगे, फिर हाँ जाके वो हाँ। एग्जीक्यूट किया। हम्म। जैसे डॉट नेट मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोशिश। डॉट नेट प्रोग्रामिंग उसमें था, सेम वही है, लैंग्वेजेस होते हैं अलग अलग। बहुत सारे लैंग्वेज हैं सर, हाँ हाँ, करेगा बंदा। लेकिन एक है ना, एक दो लैंग्वेज हो जाने के बाद ना सर समझ में आने लगता है बहुत सारा हाँ। पार्ट। और देखो, अब जैसे यहाँ पे यूजर देख लिया हमने, अब कोई नया यूजर तैयार करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट यूजर, और फिर नया यूजर का माय नाम नेम @लोकल होस्ट और आइडेंटिफाइड बाई, इज। और फिर नया पासवर्ड,
ये तो पीछे भी किए हुए थे शायद। हाँ पीछे किया हुआ था हम, ठीक है। हाँ और इसके अलावा बाद में हम उसको परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा प्रिविलेज सा करके सारा हाँ परमिशन ग्रांट दे ऑल दिया। प्रिविलेज कर दिया कि जो भी हाँ प्रिविलेज है इस यूजर को मिल जाए जिसका सारा, पासवर्ड ये है। जैसे हम मयंक को दिए हुए थे सारी हाँ मैं को दिया था प्रिविलेज। बिल्कुल सेम, हाँ ठीक है। ये इसमें कुछ नया है नहीं है, सेम है ये ग्रांट ऑल प्रिविलेज है ना ऑन स्कीमा, हाँ ठीक है, टू न्यू यूजर आइडेंटिफाइड बाय द हाँ, न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड, हाँ रिनेम करना है यूजर को, तो अब ये रिनेम यूजर ठीक है, यूजर को रीनेम करना, रीनेम, फिर यूजर, ठीक है, यूजर का नाम, और यहाँ पे लोकल होस्ट के लिए परसेंटेज लिख दिया हमने, और फिर परसेंटेज क्यों यूज कर दिया सर ये? क्या परसेंटेज क्यों यूज किया? परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज यूजर नेम है लोकल होस्ट की जगह पे @ और ठीक है न्यू नेम कर दिया सिंपली, बस। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, रीनेम कर दिया। ये बड़ा चैप्टर छोटा छोटा आ रहा है अब तो। हाँ ठीक है, इसमें बस कौन सी कमांड नहीं, नहीं तो कोई भी नहीं है, सारा वही था। रीनेम का एक थोड़ा सा हमको लग रहा है परसेंटेज क्यों यूज किया वो, ये कौन सा है? ये लेकिन कौन सा है लोकल होस्ट के लिए सर? परसेंटेज लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा हाँ मतलब बाय डिफॉल्ट अपने आप को यूज रेफर करता है, जो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट सिस्टम है ना उसमें वही यूज कर लेगा अपने आप ही, लोकल होस्ट समझ लेता है। और ये क्या है सर? इतना लंबा पासवर्ड का दे दिया है, रिटर्न बाय द पासवर्ड फंक्शन। पासवर्ड कन्वर्ट करके डालना हैश में। तो मतलब ये इतना लंबा जो ये यूज किए 441 E2 वगैरह जो यूज किए वो किस तरह यूज किए वो? यहाँ सिलेक्ट पासवर्ड ये तो पता चल गया सर, पासवर्ड का भी दे दिए, रिटर्न भी कर दिए, लेकिन फिर ये क्या इतना लंबा डिजिट डाल दिया उन्होंने? अरे वो होता है ना हैश कोड बना के डाल दिया है। so, डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करना, इसमें कुछ नया नहीं, क्रिएट डेटाबेस करा है ना, और ड्रॉप डेटाबेस है ना, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस ट्रंक और डेटाबेस यही सब खाली करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस ग्रांट्स, नेम लिख दिया, ठीक है। हाँ। हाँ, अच्छा और एरर कोड क्या है सर? 1007 is it going to get around this error? ये तो इसका रिजल्ट आया है यहाँ पे है ना, हैशिंग में, मतलब नहीं नहीं, वो जब सर वो क्रिएटिंग डेटाबेस में एक एरर का कोड दे रखा था ना, तो वही हम पूछे थे वो क्या कोड है। यहाँ देखिए ना सर, ये दिया हुआ है ना, ये वही पे एरर 1007 इज रिटर्न्ड। अच्छा ये अगर डेटाबेस बना हुआ है ना पहले से, मान लो क्रिएट डेटाबेस कर दिया और डेटाबेस नेम लिखा, अगर डेटाबेस बना हुआ है पहले से, तो उस केस में क्या करेगा ये एरर ये वाला देगा 1007, ठीक है, मतलब डेटाबेस पहले से बना हुआ है, अच्छा 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 ठीक है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि एरर ना दिखाए, तो उस केस में क्या कर दिया,
क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डेटाबेस तभी बनाए बेसबॉल के नाम से अगर वो डेटाबेस नहीं है तो। अच्छा, ये जब करो। सेम नाम से बनाने की कोशिश करेंगे तब आएगा ये एरर। हाँ ठीक है, मतलब पहले से डेटाबेस बना हुआ है और फिर उसी नाम से डेटाबेस बनाओगे तो एरर शो करेगा वो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एरर शो ना करे। ठीक है, तो उस केस में क्या कर दिया, कमांड लीजिए कि डेटाबेस तभी क्रिएट करे जब डेटाबेस नहीं है, बस। तब एरर शो नहीं करेगा ना वो, कंडीशन लगा दी ना। ठीक है, ठीक है। अब डेटाबेस ठीक है, आगे ना एरर आ गया ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ अब हाँ ये हाँ। हम चाहते हैं कि एरर ना आए। हम्म ठीक है, तो क्या कर दिया, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो अब क्या आ रहा है, अब अच्छी सी रिजल्ट आ रहे हैं सही से। क्वेरी ओके है पर 0 रोज अफेक्टेड और एक वार्निंग है। ठीक है, कि बस भाई हो ये गया। कमांड है। हाँ, एक नहीं, एक वार्निंग का मतलब क्या हुआ, मतलब टेबल नहीं बनी ना, डेटाबेस नहीं बना ना। हाँ, डेटाबेस हमारा तो क्रिएट ही नहीं हुआ, पहले से ही क्रिएट है वो। हाँ, तो ये एरर नहीं आया ना फिर। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉप करना है ना, ड्रॉप किया। अब मान लो अगर ड्रॉप करते हैं हम कल, ऐसे लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम लिख दिया, तो क्या आ रहा है, डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। इस समय एरर क्या है, 1008। ठीक है, तो ड्रॉप डेटाबेस तब करे इफ एग्जिस्ट। ठीक है, ये देखो आगे इफ एग्जिस्ट लगा दिया तो क्या हुआ, अब एरर शो नहीं करेगा, क्वेरी हाँ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर मतलब कोई एरर है, हैंडलिंग के लिए एक तरीके से एरर को हैंडल कर लिया हमने। हाँ अगर कोई इस नाम से डेटाबेस है तो उसको ड्रॉप कर देगा। हाँ, अगर नहीं तब है, तो ये ट्रंक वगैरह भी हम यूज करें तो वहां भी कर सकते हैं। वो तो जैसे हम हर जगह यूज डेटाबेस को कर सकते हो, कंप्लीट कर। एग्जिस्ट चीज तो हर जगह कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब इसके लिए एरर हैंडलिंग के लिए एक तरीके से एरर को हैंडल कर अच्छा, लिया, एरर एरर शो है। ना करे। एरर का मतलब क्या होता है कि वो तो एरर है ना फिर, हाँ। मतलब जब ऐसे लिखा तो मतलब ये एरर है। ठीक है, हम्म लेकिन जब ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड है। ठीक हम्म है, मतलब इसका मतलब है कि आपका आपका कमांड सक्सेसफुल नहीं एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, मतलब क्रिएट डेटाबेस माई डीबी और एरर शो कर दिया, इसका मतलब है कि आपका ये कमांड सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है, लेकिन हम जब ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हम्म अब आपका ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ये मतलब है। हम्म ठीक है, अब डेटाबेस क्रिएट किया है, साथ में कैरेक्टर सेट भी दे दिया इसको, है ना, कि डेटाबेस क्रिएट करना है बेसबॉल के नाम से, कैरेक्टर सेट उसका UTF-8 रखने हैं UTF-8 और कोलेट रखने UTF-8 जनरल CI। जनरल CL। हाँ। अब डेटाबेस शो कर दिया। ठीक है, शो क्रिएट डेटाबेस बेसबॉल, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और बेसबॉल।
और शो डेटाबेसेस कर दिया तो सारे डेटाबेस शो कर दिए इसने, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्कीमा, एजेक्स स्टफ जो भी है इसका, और बेसबॉल है, ठीक है। डेटाबेस को यूज करने के लिए क्या है, यूज और डेटाबेस नेम लिख देते हैं, डेटाबेस। ठीक है। अब देखो ये एरर आ गया ना यहाँ पे, इसके साथ चलेगा यूज ठीक है, इसके साथ नहीं चलेगा है ना, इफ यूज के साथ है ना। कैरेक्टर सेट का सर एक बार कीजिए तो सर, कैरेक्टर सेट कैसे कमांड के थ्रू बोलेंगे? क्या तो कमांड है क्रिएट डेटाबेस है ना, ये तो डेटाबेस हो नेम, जाएगा बेसबॉल। कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट यूटीएफ हाँ कलेक्ट यूटीएफ यूज क्यों किया है सर? क्या, ये कलेक्ट ये है ना इसका, देखो जब डेटाबेस बना रहे हैं तो ये कोलेक्शन है ना, ये देख रहे हो, नहीं अच्छा हाँ हाँ। ये वो दिया है। इसमें से हम कोई सा भी तो दे ही सकते हैं। हाँ तो सोच समझ के ना, ऐसे थोड़ी दे सकते कुछ भी। हाँ मतलब किस तरीके के हाँ कैरेक्टर को हमको लिखना है, जो हमारा कैरेक्टर हम्म, स्पेसिफाइड होगा उसी तरीके से जैसे लिख स्काई देंगे ना। कैरेक्टर सेट है, इसके अंदर कितने हाँ सारे हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक है। सर, जितना इसका कैरेक्टर सेट है, अगर सिर्फ इसी के बारे में बंदा याद रखे तो कंफ्यूज हो जाना है। कंफ्यूजन है, जिंदगी निकल जाएगी। यूटीएफ, ठीक है, यूटीएफ के इतने सारे स्टैंडर्ड हैं, कोलेक्शंस। यूटीएफ स्टैंडर्ड है, यूटीएफ 32 बिट है, ठीक है। यूटीएफ 8 बिट है, यूटीएफ 8 MB4 है, बस। इतना का तो सर काम सबका होता है क्या? हाँ सबका काम होता है, अरे जो वाह। जिस कंट्री में है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है। अब अरे एक लैंग्वेज काम इतने करेंगे, सारे कल हैं। हाँ किसी दिन बैठेंगे संडे को, इसका सारा कैरेक्टर सेट लेके और पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कि भाई किस कैरेक्टर सेट का क्या काम है। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे पास में। हाँ कभी भी कंफ्यूजन हो तो पीडीएफ देख लिया करेंगे। इतना सर दिमाग में रहेगा ही नहीं जितना वो कैरेक्टर सेट है उसका। हम्म, और उतने के साथ साथ हम बाकी कमांड ही भूल जाएंगे, जो कमांड याद भी है 10-20 वो भी बिल्कुल। भूल जाएंगे। अब हमें देखना है कि मेरे डेटाबेस में है ना क्या क्या कैरेक्टर सेट यूज हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम्म कमांड है, ठीक है। डेटाबेस यूज किया, फिर सिलेक्ट कैरेक्टर सेट डेटाबेस एज कैरेक्टर ए सेट सी सेट डेटाबेस है। कोलेक्शंस डेटाबेस एज ए कॉलम, ठीक है। तो जो कैरेक्टर सेट है ना वो सी सेट है, और है। ठीक है जो कोलेक्शन है ये कॉल वाला रखा है, मतलब ये जो सी सेट और ये कॉल है, ये तो हेडिंग है, ठीक है। हम्म और यूटीएफ कैरेक्टर सेट है, और कोलेक्शन इसका यूटीएफ हम्म अंडरस्कोर जनरल CI है, हम्म ठीक है। और फिर से वही टेबल्स बनाया, और है ना यूजर बनाया, यूजर, यूजर बना के पासवर्ड हाँ डाला हाँ। क्रिएट यूजर, फिर यूजर नेम, फिर वही मतलब जरूरी नहीं कि लोकल होस्ट लिखे, बाय डिफॉल्ट वहां पे परसेंटेज लिख दोगे तो अपने आप ही यूज कर जाएगा, होस्ट नेम भी यूज कर लेगा जो अच्छा तो रिलेटेड है। ये जो एक सर वर्ड यूज किया यहाँ पे, ओपन सिसनेम, क्या है सिसनेम? पासवर्ड है इसका। ये पासवर्ड है। हाँ, ये हैश्ड पासवर्ड हम नहीं समझ पा रहे हैं सर, ये हैश्ड पासवर्ड मतलब क्या होता है? क्या है पासवर्ड का, ये जो नहीं विच इज हैश्ड हर जगह लिखा हुआ है, उससे पहले भी जो कोड था बोले थे हैश्ड पासवर्ड है वो। हाँ अरे ये जो पासवर्ड है ना, हम तो ऐसे लिख रहे हैं, हम्म पर ये पासवर्ड हम्म है ना हैश्ड होते हैं। हैश्ड मतलब है कि ये पासवर्ड ऐसे होते हैं, एनकोडेड फॉर्म में होते हैं। कोडेड फॉर तो ये मतलब इस तरीके के फॉर्म में होते हैं ये पासवर्ड? ये होते हैं ना हैश्ड होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे, बीच में दिखाता हूँ कोड, हैशिंग कर देते हैं इसका MD5 से, MD5, ठीक है। इसमें लिख दो कोई भी नाम लिख दो, ठीक है। ये देखो, अब देखना यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये दिखाया ना ये अच्छा हाँ। हैश। अब मान लो मुझे कहीं कंप्यूटर में अपना कोई चीज सेव करना है,
ठीक है। हम्म, अगर मैं उसको ऐसे सेव करूंगा, मयंक सेव करूंगा, तो क्या होगा, कोई भी आएगा सीक्रेट जान जाएगा कि मयंक है ये तो। हाँ हाँ। अब मैंने अपने कंप्यूटर में कैसे सेव किया जी, ऐसे, इस हम्म फॉर्मेट में। हम्म। तो किसी को क्या पता ये क्या अच्छा, है ना। ये बात है, हाँ। तो सिर्फ हाँ, मुझे पता है कि ये मयंक है ना। जैसे बाइनरी के साथ हम लोग करते हैं, बाइनरी नंबर वगैरह जो होती है। हाँ मतलब एक एनकोड कर दिया ना, मैं हाँ, इनकोडेट कर देते हाँ हैं किसी भी मैसेज हाँ को। हैशिंग कर दी इसकी। मतलब अब ये है आपका, अब ये क्या है, अब पासवर्ड इस तरीके से सेव है इस कंप्यूटर में। मैं आता हूँ, लॉगिन करता हूँ किसी को। बैंक के नाम पासवर्ड डाल हाँ, के, लेकिन कोई मेरा कंप्यूटर एक्सेस करेगा तो देखेगा कि इसमें तो ये लिखा हुआ है, और इससे वो वापस समझ में नहीं बैंक नहीं आया। बना पाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। तो अच्छा जो सर, तो जैसे कि अगर हम कुछ ये मतलब पासवर्ड जो, तो ये तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो हैश कर देता है ना सर्वर हमारा, हाँ हाँ हाँ, ताकि वो कोई बाय डेटा डिफॉल्ट देख हैश, इनक्रिप्ट कर ताकि, देता है। हाँ ताकि वो कोई हैक्स, कोई पढ़ ना पाए अच्छा। प्लेन अच्छा सर, टेक्स्ट। जैसे कि बाकी अगर हमारे पास कोई भी चीज का डेटा होता है, हम्म। तो उसको तो हम इनक्रिप्ट कर लेते हैं, तो क्या इसमें भी हम किसी टेबल को इनक्रिप्ट वगैरह करके रख सकते हैं ताकि आप कोई देख ना पाए हमारा वो डेटा क्या है? हाँ तो कर लो, कोई भी इंक्रिप्शन कर सकते हो किसी भी। वो कैसे होना है इनक्रिप्शन? वो फंक्शंस होते हैं इंक्रिप्ट करने के। GUI से होगा? नहीं, जी वाइस थोड़ी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही होगा कोई। फंक्शन? हम्म। अच्छा, GUI से नहीं है वो? ना। इसका भी फिर सर रिमोट एक्सेस वगैरह होता होगा SQL का? क्या? रिमोट एक्सेस, कि नहीं जैसे रिमोट, होता है ना कि, नहीं जैसे हम आधा काम किए कंफ्यूज हो गए, तो फिर आपको रिमोट एक्सेस के द्वारा वो दे दिए सारा डेटा, तो आप वहां से फिर काम करके। नहीं नहीं वो सर्वर मतलब है होता है तब, जैसे। लाइव सर्वर है तब, ऐसे नहीं होता लोकल के पे नहीं होता। ये तुम्हारा हाँ, वही कंप्यूटर लाइव लोकल सर्वर। कंप्यूटर है, हाँ लाइव सर्वर, ये तो लोकल होस्ट में तो नहीं हो पाएगा, लाइव पे ही होगा। लाइव पे होता है। ठीक है। अब देखो ये यूजर क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो अब हम्म, डेटाबेस में ऐसे स्टोर होते हैं ये यूजर। ठीक है, इसका पास यूजर नेम होगा, लोग हम्म, होस्ट का नाम, और फिर आगे उसका हैश्ड पासवर्ड। हम्म। ठीक है। और ग्रांट के लिए ग्रांट ऑल। ठीक है। हाँ, ग्रांट तो और वो सारा दे बिल्कुल देंगे। बिल्कुल इस यूजर को इस टेबल पे सारी परमिशन दे दी। हम्म, ठीक है। और अगर ग्रांट के बाद सिलेक्ट लिख देंगे तो सिर्फ सिलेक्ट की परमिशन है यूजर को इस टेबल अच्छा, पे। ठीक है। ठीक है, मतलब वो यूजर सिर्फ सिलेक्ट कमांड चला सकता है ना, सिलेक्ट कमांड के अलावा और कोई कमांड नहीं चला सकता। हम्म, ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना है कि ग्रांटिंग किस किस के, इस यूजर को क्या क्या परमिशन है, तो शो ग्रांट फॉर। ठीक है। तो वो फिर तो दिखा देता है, हाँ। हाँ हाँ, जैसे मयंक का देखते ये तो हैं। पहले भी हम लोग किए हुए थे सर। नहीं ये ज्यादा कमांड नहीं किया था, ये वाला नहीं किया था ग्रांट्स। शोग नहीं किए थे ग्रांट को, हम हाँ लोग शो ग्रांट नहीं किया था, प्रिविलेज हाँ किए थे। हाँ। हम्म। शो ग्रांट्स फॉर। ये क्या कह रहा है सर? डिफाइन यूजर ऑन होस्ट। देयर इज नो सच ग्रांट। अच्छा, मयंक को ग्रांट नहीं दे रखना अलग से कोई भी। परसेंटेज है ना, ऐसे लोकल होस्ट, मतलब परसेंटेज साइन इसने अपने आप नहीं लिया ना, वाइल्ड कार्ड यूज नहीं कर पाया। ठीक है, देखो ये है। तो वही तो हम मयंक बोले, को, सारा प्रिविलेज हम दिया हुआ था, हाँ। हाँ इसको ऑल प्रिविलेज है। ठीक है। विद ग्रांट ऑप्शन, विद ग्रांट ऑप्शन का मतलब है कि मयंक भी आगे किसी और यूजर को परमिशन दे सकता है। अच्छा, ठीक और है। ये हमारा पासवर्ड इस तरीके से हैश्ड हो गया है, जो हमारा 1 2 3 4 5 6 हाँ ये था। पासवर्ड है ऐसे। अच्छा। ठीक है। चलो। अब सिस्टम डेटाबेस वगैरह के बारे में फिर देखेंगे। हाँ नहीं, सिस्टम डेटाबेस ये ही है जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के डेटाबेसेस हैं। जैसे ये हो गया आपका PHP माई एडमिन, परफॉर्मेंस स्कीमा, माई एसक्यूएल, ये सिस्टम के डेटाबेस है। ये डेटाबेस पहले से होते हैं हमेशा आपके पास।
ठीक है। अब अच्छा वो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होता है हाँ, उनको डिलीट कर सकते हैं? नहीं डिलीट करो तो एसक्यूएल ही खत्म हो जाएगा फिर आपका। ओ, ठीक है, ये तो कोडिंग है ना, अच्छा ये तो है प्रोग्रामिंग सर। है, इसके अंदर की रूल्स लिखे हुए हैं ना कि आप कि कई कमांड कैसे चलेगी, डेटाबेस कैसे स्टोर होगा, ये सारी कोडिंग है ना इसके अंदर सारी। तो अच्छा अच्छा। फिर इसको कैसे हटाओगे आप? इसको डिलीट करोगे तो एसक्यूएल परमिशन खत्म। मतलब लोचा है। हाँ। इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, लो, बाकी तो ऐसे ही है, सिंपल। इसको देखेंगे फिर कल, 2-3 पॉइंट जो हाँ इसको समझा दीजिएगा बाकी। हाँ हाँ कल क्या सर सुबह भी आइए, सुबह में ही आइए या नाइट में ही? हाँ, देखते हैं। ठीक। नहीं, सुबह में आपका नेटवर्क सही रहता है सर। हाँ, सुबह यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सही रहता है।